नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि भगवान राम की शक्ति, साहस और धर्मपरायणता की कहानी हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ऐसे में भगवान राम का मंदिर निर्माणाधीन है, 22 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इसकी चर्चा तो है ही, साथ साथ एक और मंदिर चर्चा के केंद्र में है जिसका नाम है काला राम मंदिर। तो आज हम इसी मंदिर के इर्द गिर्द अपनी चर्चा को रखेंगे और समझेंगे इसके इतिहास और वर्तमान के अवलोकन के साथ कि वास्तव में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। इससे पहले हम देखेंगे इस खबर को कि जिसकी वजह से ये चर्चा में है, फिर देखेंगे चर्चा का कारण क्या है, समझेंगे कालाराम मंदिर के विषय में कुछ तथ्य, इसके बाद इसके धार्मिक महत्व को समझते हुए इसके ऐतिहासिक अवलोकन की तरफ जाएंगे। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है उसको भी समझेंगे, आखिर उसके कौन से महत्व हैं जिनकी वजह से वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के बातों के केंद्र में इस मंदिर की चर्चा है, यहां पर क्या वो गतिविधियां हो रही हैं उसको भी समझेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न होगा। बता दें आपको कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके हमसे जुड़े रहने के लिए यह आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर क्या है? द स्टोरी ऑफ नासिक्स कालाराम टेम्पल विजिटेड बाई मोदी एंड बाई अंबेडकर मेनी डिकेड्स एगो। कई दशकों पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा यहाँ पर इस स्थान का भ्रमण किया गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस स्थान पर भ्रमण किया गया। न सिर्फ भ्रमण बल्कि यहाँ से कुछ और चीजें, कुछ नए अनुष्ठानों की शुरुआत की गई है। तो संपूर्ण प्रक्रम को हम समझते हैं क्या है वो मामला और देखते हैं इसके इतिहास को भी। सबसे पहले अगर बात करें चर्चा में क्यों है, तो 12 जनवरी वो दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर पहुंचते हैं और 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उसी के एक खंड के रूप में, उसी के एक प्रारंभिक चरण के रूप में इस कालाराम टेम्पल से एक अनुष्ठान की शुरुआत होती है और ऐसा माना जाता है कि यम नियम के द्वारा 11 दिवसीय एक विशेष अनुष्ठान यहां से आयोजित किया जा रहा है और इसी के बाद अयोध्या में 22 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसी बीच में एक अन्य राजनीतिक दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने भी यह घोषणा की कि वो भी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी उस दिन इस मंदिर पर यहां पर उपस्थित रहेंगे। अब बार बार इन लोगों के केंद्र में यह मंदिर क्यों है? वस्तुतः जब हम इतिहास में जाते हैं और पीछे जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यहीं से एक विशेष आंदोलन संचालित किया था, एक विशेष आंदोलन का हिस्सा बने थे वो, इसलिए यहां से एक विशेष एकता और सामाजिक न्याय की लड़ाई के प्रतीक के रूप में भी ये मंदिर जाना जाता है। तो इस वजह से भी ये इन सारे नेताओं के केंद्र में है। इसके अलावा इस स्थान की कुछ धार्मिक मान्यता, कुछ धार्मिक महत्व भी है, तो उसको भी समझेंगे। इन समस्त प्रकरण के माध्यम से ये पूरा का पूरा मंदिर चर्चा के केंद्र में है। तो आइए देखते हैं और साथ साथ आपको बता दें कि इस स्थान पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की काले पत्थर से निर्मित यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, इसीलिए इसको काला राम टेम्पल कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रकरण को। सबसे पहले काला राम मंदिर आप चित्रों में देख सकते हैं, काले रंग में ये मंदिर भी आपको हल्के डार्क कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसकी स्थिति की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जो नासिक है, नासिक जिले में इसकी अवस्थिति है और आपको पता है कि नासिक गोदावरी के तट पे है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन ये 4 जगह हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो नासिक की धार्मिक मान्यता वैसे भी पहले से है। तो नासिक में गोदावरी के तट पर जो विशेष क्षेत्र है, पंचवटी क्षेत्र उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ हैं और जब और पहले हम जाते हैं तो रामायण कालीन जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहां पर इसी पंचवटी क्षेत्र में सबसे पहले जब वनवास का दौर था तो भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी इसी पंचवटी क्षेत्र में वो यहां पर अपनी एक कुटिया बनाते हैं और इसीलिए धार्मिक रूप से भी काफी पवित्र माना गया। साथ ही बात करें यहां पर इस मंदिर की, तो मंदिर की अगर बात करें तो 7वीं से 11वीं शताब्दी में जब राष्ट्रकूट वंश का शासन था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासन की शुरुआत आप जानते हैं दंती दुर्ग ने की थी। तो उस समय राष्ट्रकूटों के काल में यहां पर एक अज्ञात देवता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया था। मतलब एक ऐसे देवता का मंदिर जो ये ज्ञात नहीं है ऐतिहासिक रूप से कि वो किस देवता को समर्पित है। यहां पर क्या हुआ कि जब तुर्की आक्रमण हुआ तो तुर्की आक्रमण के दौरान आपको पता है कि हमारे मंदिर तोड़े जाते थे, क्योंकि
वो आक्रमणकारी थे, लूट खसोट उनका मुख्य उद्देश्य था और मंदिरों में ही खजाना होता था। साथ ही कुछ उनकी अपनी धार्मिक वजहें भी थी। तो मंदिरों को तोड़ने के क्रम में इस मंदिर से भी जो मूर्ति थी उसको तोड़ा गया और उसको गोदावरी नदी में फेंक दिया गया। परिणाम ये हुआ कि 1792 में ऐसा माना जाता है कि सरदार रंगा राव ओढ़ेकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में उनको ये दिखाई देता है कि ये मंदिर फला जगह पर गोदावरी नदी में फेंका गया था। और एक मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार फिर से उस नदी से, उस जगह से एक मूर्ति प्राप्त की जाती है भगवान राम की, जो काले रंग की होती है, और उसी मूर्ति को लेकर फिर से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है, इस मंदिर का निर्माण होता है। तो 1792 में पुनः इस मंदिर का निर्माण होता है और जिस जगह से यह मूर्ति गोदावरी नदी में प्राप्त की गई उसको रामकुंड के रूप में जाना जाता है। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि नागर, द्रविड़ और बेसर 3 शैलियां होती हैं। नागर शैली की अगर बात करें तो हिमालय से लेकर विंध्य तक जो शैली होती है वो नागर शैली कहलाती है। और नागर शैली में क्या होता है, मूल आधार के साथ साथ मंडप, शिखर, आमलक, कलश जैसी कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। वो सारी विशेषताएं यहाँ आपको दिखाई देंगी, इसलिए नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। और गर्भगृह में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की जो मूर्तियां लगाई गई हैं वो काले रंग की हैं। इसमें हनुमान जी की मूर्ति जो है वो मुख्य द्वार पर लगाई गई है। साथ ही साथ अगर इसके वास्तुशिल्प के बारे में हम थोड़ा सा और बात करें तो इसमें 14 सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी और ये 14 सीढ़ियां 14 वर्ष के वनवास का प्रतीक है, अर्थात 14 वर्ष के वनवास को डिनोट करती हैं। साथ ही इसमें 84 स्तंभ हैं और ये 84 स्तंभ ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन का जो आवागमन चक्र है, इसमें जो 84 लाख मानव की योनियां हैं उनको ये प्रदर्शित करती हुई यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा इसमें इस पूरे प्रांगण में प्राचीन वृक्ष है जहां पर दत्तात्रेय भगवान के पद चिन्हों को अंकित किया गया है। एक सन्यासी थे, योग के माध्यम से इनकी सिद्धि थी, तो इनके पद चिन्हों का भी अंकन वहां मिलता है। साथ ही दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सम्मिलित अवतार के रूप में भी दत्तात्रेय भगवान को माना जाता है। सरदार ओढ़ेकर की भी मूर्ति यहाँ पर एक दिखाई देती है। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करें तो काले पत्थरों से संपूर्ण निर्माण यहाँ का हुआ है। चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और मुख्य मंदिर के चारों ओर भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें विट्ठल, गणपति, मारुति जैसे छोटे मंदिर मंदिर के चारों ओर बनाए गए हैं। बीच में मुख्य मंदिर है। तो ये तो मंदिर से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब इसके धार्मिक महत्व की बात करें। धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जिस जगह इसकी स्थिति है वो कहाँ है, नासिक में गोदावरी के तट पर पंचवटी। और पंचवटी का तादात्म्य सीधा सीधा रामायण काल से लगाया जाता है, जहां पर भगवान राम जब वनवास का दौर चल रहा था वहां पर ये लोग कुटी बनाकर कुछ समय के लिए रहे थे। देखें, पंचवटी में यहाँ पर आज भी 5 बरगद के पेड़ पाए गए हैं, इसलिए भी इसका नाम पड़ा है। वनवास के शुरुआती वर्ष में दंडकारण्य के घने जंगल में भगवान विचरण किए थे, वहां कुछ समय व्यतीत किए थे। आज भी अगर आप देखें तो दंडकारण्य का जो पठार है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो आता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना का क्षेत्र सम्मिलित है। तो उसमें ही एक भाग था पंचवटी, जहां ये पंचवटी आज की पंचवटी से उसका तादात्म्य लगाया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है रामायण के अनुसार कि वनवास के 10 वर्ष के बाद राम और सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर 2.5 वर्ष व्यतीत किए थे। तो इस लिहाज से, पवित्रता के लिहाज से भी इस स्थान का विशेष महत्व है। और यहाँ पर नासिक के पास गोदावरी के उत्तरी तट पर यह समय बिताया गया था और ये उत्तरी तट जो है वो पंचवटी ही है, जो वर्तमान में जहां पर इस मंदिर की अवस्थिति है। इसके अलावा सीता हरण की घटना भी यहीं से हुई थी, जहां से पूरे युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो इस लिहाज से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल की धार्मिक मान्यता की अगर बात करें तो रामायण से सीधा इसका तादात्म्य में जुड़े होने के कारण यह महत्वपूर्ण है। अब बात इसके ऐतिहासिक महत्व की करते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से भी इसकी महत्ता है। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि 1920 से 1930 के बीच में जो मंदिर प्रवेश को लेकर हिंदू धर्म की जो निम्न वर्गीय जातियां थी उन्होंने आंदोलन किया। विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वाइकोम सत्याग्रह के बाद की अगर बात करें तो 1927 में उन्होंने निम्न जातीय आंदोलन या मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है उसके लिए उसके कर्णधार बन के उभरते हैं। 1930 में आप देखेंगे तो दलितों के लिए जो हिंदू मंदिरों में प्रवेश था उसके लिए आंदोलन शुरू होता है। और यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, पांडुरंग सदाशिव साने, ये 2 व्यक्ति यहाँ पर नाम उनका उल्लेखनीय है। वस्तुतः पांडुरंग सदाशिव साने जो थे वो मराठी शिक्षक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने
इसी मंदिर प्रवेश को लेकर इसी स्थान से, इसी कालाराम मंदिर से एक सत्याग्रह की शुरुआत की, जो मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए चलने वाले सत्याग्रह थे उनमें एक कड़ी साबित हुआ। क्या कि 2 मार्च 1930 को मंदिर के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें 5000 लोग इकट्ठे हुए, मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ। और इसमें एक ऐसा दिन आया जब दो पक्षों के बीच झड़प भी होती है। कुछ लोग इनके मंदिर को प्रवेश को लेकर सहमत नहीं थे। रामनवमी का दिन था जब झड़प देखने को मिलती है। यहां पर इस पूरे के पूरे खंड में अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनके कुछ अन्य सहयोगी लोग भी थे। धनंजय कीर की एक पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन सत्याग्रह। उसके अनुसार ये कहा जाता है कि 1935 तक 1935 तक ये पूरा का पूरा सत्याग्रह चलता रहा। इसके अन्य सहयोगियों की बात करें तो भाऊराव गायकवाड़, अमृतराव रणखंभे, पतित पावन दास, पीएन राजभोज, ये कुछ अन्य नाम हैं जो इस पूरे सत्याग्रह में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ थे। 1933 में यह सत्याग्रह मंद पड़ गया, धीमा पड़ गया, लेकिन कुछ लोग का ऐसा मानना था कि सत्याग्रह को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। उनका यह मानना था कि इस प्रकार की मूर्ति पूजा को लेकर सत्याग्रह करने से बढ़िया है कि आप ऐसे चीजों के लिए सत्याग्रह करें जिससे लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके, लोगों को शिक्षा के अलावा राजनीति में सहभागिता के लिए जागरूक किया जा सके। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुनः इसके समर्थक नहीं थे और ये बात कहते हुए उन्होंने अपने आप को इससे अलग रखा और इसके बाद वो किसी भी मंदिर में प्रवेश को लेकर इस प्रकार के आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन से संलग्न नहीं होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये जो सत्याग्रह है, अगर इसके पूरे प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें कि कितना सफल रहा, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मंदिर प्रवेश का ये जो सत्याग्रह है बहुत सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसको असफल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि इसने अपने गहरे उद्देश्यों को हासिल किया है। वो गहरे उद्देश्य क्या थे? गहरे उद्देश्य ये थे कि एक ऐसे पटल पर जहां पर हर वर्ग का उत्पीड़ित तबका इस पूरे के पूरे सत्याग्रह का हिस्सेदार बनता है, तो यहां से सामाजिक न्याय की दिशा में जो एक मजबूत कदम है उसके रूप में इस पूरे सत्याग्रह को देखा गया। आज भी यहां से विभिन्न राजनीतिक दल अगर वहां के चेहरे इस जगह से अपने शुरुआत की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस स्थल को सामाजिक न्याय के एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ऐतिहासिकता इसकी यहां से है। अब आइए चलते हैं अंत में हम अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं। पहला कथन है, मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं जो भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का प्रतीक है। यह मंदिर नासिक के पंचवटी में स्थित है। यह बात कालाराम मंदिर के संदर्भ में कही गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा, तो सही जवाब जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।